वाटरमेलन हदवाना क्यों डालना है, किस लिए डालना ज़रूरी है, वो भी गर्मियों के दिनों में आपको बताता चलूँ। मुर्गियाँ जब गर्मी बढ़ती है ना, मुर्गियाँ ज़ोर ज़ोर से सांस लेती हैं, हाँप रही होती हैं। इस मकसद के लिए इनको डाला जाता है। फ्रिज में रखा हुआ ठंडा हदवाना नहीं डालना। कभी भी लेके अगर फ्रिज में पड़ा भी है तो उसको नॉर्मल मौसम में नॉर्मल कर लें ताकि ठंडा ना हो, इनको रेशा ना पड़ जाए। ये देने से एक तो इनको सांस का मसला जो हाँफने वाला होता है ना, हालांकि सांस की बीमारियों हाँफने वाला मसला वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा इनको ताकत देता है, कैल्शियम वाफर मिकदार में होता है, पानी वाफर मिकदार में होता है हदवाने मतीरे वाटरमेलन के अंदर। आपके सामने दे रहा हूँ, फीड मैंने पहले डाली है और वो इन्होंने खा ली है। उसके बाद दे रहा हूँ, शाम का टाइम है तकरीबन 5 बजे का, तकरीबन 12-1 बजे दोपहर के टाइम देना चाहिए, मगर मेरी मसरूफियत इस तरह की है कि मैं खुद इतना बिज़ी होता हूँ कि नहीं दे सकता। ताकत देता है मुर्गियों को, अंडों की पैदावार बेहतर करता है, पानी की कमी नहीं होने देता, डिहाइड्रेशन से बचाता है और मुर्गियों को एक्टिव रखता है। मुर्गियां खा पी कर पानी की कमी पूरी कर लेती हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार दे सकते हैं, रोज़ाना नहीं देना। बस इतना ध्यान रखना है, ख़ास तौर पर छोटे चिक्स हों तो छोटे चिक्स को भी दे सकते हैं, मगर मिकदार इतनी रखनी है कि दोपहर के टाइम में फीड जब ये खा चुके हों, सुबह वाली भी शाम वाली भी, दरमियान वाले टाइम में इनको दे देना। अभी मैंने फ़ीड इनको डाली है, देखें बकाया बची खुची फीड डब्बे में पड़ी है। मैंने इन तरह वेट किया है कि ये खा लें फीड, उसके बाद इनको दिया है बकाया। जितने मुर्गियाँ डिहाइड्रेशन से बचाएगा, वाटर की पानी की कमी पूरी करेगा, मुर्गियों कमज़ोर नहीं होंगी, सुस्त नहीं होगी। गर्मियों में डिहाइड्रेशन से होने वाली मवाद को रोकने में बड़ा मददगार होता है। ये मैंने फ्री लिया है रेडी वाले से। ये पता क्या है, ज़्यादा पका हुआ था। मैं ऐसे कहूँ कि मैं पैसों से लेके आया, नहीं, ज़्यादा पका हुआ था, लेने वाले ने इसको छोड़ दिया, नहीं लिया। मैं खुद हदवाना ले रहा था, मैंने कहा भाई ये फालतू आया था, लेना ले जाओ। मैंने कहा मुर्गियाँ आसो भाई आपकी हैं, उनको डालना है डाल दो जाके। मैंने कहा चलो ठीक है, मौजें होंगी। मैंने ये तकरीबन 6-7 किलो का दाना था। अब बताता हूँ दिया किन किन कुछ चीज़ों को। छोटे बतख के बच्चे हैं 4 और एक हमारा सील का बच्चा है, ये भी शौक़ से खा रहे हैं। इनको भी दे दिया है ताकि ये अपनी पानी की कमी पूरी कर सकें, अपने मैदों को वाश कर सकें। ये ना सिर्फ पानी की कमी पूरी करता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, बल्कि मैदे को, अंतड़ियों को साफ़ कर देता है, गुर्दों की सफाई करता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। गिनी फॉल को भी डाल दिया है, पिगन तो खैर उसको कहते हैं और चीज़ को गिनी फॉल हैं। ये गिनी फॉल भी खा रहे हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं। एक टुकड़ा मैंने डाला था पहले, सारा खा गया, फिर मैंने एक और टुकड़ा डाल दिया है। गिनी फॉल बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अंडे देते हैं। एक नर है, 3 मादियाँ, रोज़ाना 2-3 अंडे। बहुत ही यानी कि भी लाजवाब परिंदा है। अंडे का साइज़ ज़रा छोटा है क्योंकि पहले साल में इन्होंने स्टार्ट किया है। इनको भी दे दिया है ताकि ये भी डिहाइड्रेशन ना कर सकें। जिन जिन परिंदों को दिया सबका बताऊँगा। इस मुर्गी को देख लें, इन्होंने खाकर सफाई भी कर दी है। इस पोर्शन में हमारा देसी है, सारा माल देसी वाला है। इसमें 4 मुर्गियाँ हैं और 1 मुर्गा है। 2 ये ब्लैक वाइट मुर्गियाँ हैं, एक ये लाखा मुर्गा है, एक आखिरी एंड पे ब्लैक मुर्गी है जिसको थाई मुर्गी कहते हैं। ये इनको भी खिला दिया है ताकि ये ज़्यादा मुँह खोल कर रंग घरकरी जिसको कहते हैं पंजाबी च घरखना, ये यानी कि भी ओवें साह लै रही से मैं लंबे साह ले जाती, बीमार नहीं। गर्मी दे नाल, गर्मी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 37-38 टेम्परेचर जा रहा है खानपुर के अंदर। तकरीबन हमारे ये 3रे फ्लोर के ऊपर, छत के ऊपर फार्म बना हुआ है। माशाल्लाह ये दे दिया है। ये खाने पीने के बाद जो है ना, इनको पानी की भी कमी होगी, डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा। लें जी, सबको ही खिला दिया है माशाल्लाह, सारों को खिला रहे हैं। आज का दिन इनका सारों का मौजें करने का है। मीठा मीठा फ्रेश मतीरा जो है ना, यानी कि अभी आज ये खा रहे हैं। सारे परिंदे आपको नज़र आ रहे हैं वीडियो में। और रैबिट देखे माशाल्लाह किस तन दही से खा रहे हैं। इसको खा कर इन्होंने सफाई कर दी है। बहुत ही प्यारे रैबिट हैं और ये खाते हुए कोई भी चीज़ शर्माते नहीं हैं। हम डेली लाकर खाते हैं। खप्पड़ जो होते हैं ना, खप्पड़ इसके, वो लाकर इनको डाल देते हैं, रोज़ाना ये खाते हैं क्योंकि ये गर्म बहुत ज़्यादा यानी कि गर्मी महसूस करने वाला जानवर है। वैसे रहता भी ये खुडों के अंदर है, बिलों के अंदर। हमने तो घर के ऊपर रखा हुआ है। इनके लिए वहाँ इंतज़ाम भी मुकम्मल किए हुए हैं, पाइप लगाए हुए हैं। इन्होंने कोई 25-30 बच्चे दिए हैं, मगर बच्चे ये इधर ही उधर दे देते थे और मर जाते थे। आप लाकर 2 ना वो एंड में
घड़े भी लाकर लगा दिए हैं कि शायद अब इनमें बच्चे दें। तो माशाल्लाह बड़े ही एक्टिव जानदार हैं। तो गर्मी के तोड़ के लिए मज़ीद बताता चलूँ इनके लिए दोस्तों, ये हमारा फ़ैन चल रहा है इधर, कूलिंग वाला फ़ैन आपको नज़र आ रहा है। ये इन रैबिट्स को कूलिंग वाली हवा दे रहा है, ठंडी ठंडी। और ये यहाँ पे मुर्गियों ने अंडे दिए हैं। और भी इंतज़ाम आपको दिखा देता हूँ। अभी मुर्गियाँ तो इधर नहीं हैं, सामने आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह 2 फ़ैन लगे हुए हैं, 2 फ़ैन चल रहे हैं, पीछे पैड चल रहा है पानी वाला। तो ये कूलिंग वाला हमारा कमरा है। इधर मैं खड़ा हुआ हूँ, कोई इधर गर्मी नहीं है, तपश नहीं है। कमरा इन्होंने नॉर्मल टेम्परेचर में रखा हुआ है। और एक हमारा क्या नाम लेते हैं, कबूतर भी बैठा हुआ है। और एक वो वाइट कबूतर आपको अंडे के ऊपर बैठा हुआ है। इसकी कबूतरी खाना खाने गई हुई है ना, कबूतरी भी ऊपर बैठी हुई है। तो ये कमरा माशाल्लाह हमारा ठंडा रहता है, टेम्परेचर इधर मेंटेन रहता है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह गर्मी से बचाने के लिए आप इंतज़ामात मुकम्मल कर सकते हैं। उसका मैंने बता दिया है, बहुत ही लाजवाब है। मुफ्त में किसी भी रेडी वाले से आप ले सकते हैं बग़ैर कास्ट के। ठीक है, कोई भी वाकफ़ हो उसे कह देंगे भाई कच्चा हदवाना जो हो हमें दे दिया करें, या ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा सा पक्का हुआ वो भी ले लिया करें। तो इन मुर्गियों को डाल दिया करें, हर दूसरे दिन डालें दोपहर के टाइम। इस तरह मुर्गियाँ एक्टिव भी रहेंगी, सेहतमंद भी माशाल्लाह रहेंगी। और ये ज़्यादा जो इनको सांस गर्मी की वजह से फूल रहा होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। खाना पीना भी ये बेहतर करेंगी। गर्मियों के दिनों में खाना पीना भी कम कर देती है मुर्गियाँ। ये हमारे छोटे छोटे बर्ड्स भी लगे हुए हैं, दे दबा दब बतखें भी खा रही हैं। देखें खाने का तरीका इनका चेक करें, एक खा कर बैठ गई है काफ़ी मिकदार में उसने खा लिया, बकाया भी खाने में मशगूल हैं ये तेरे की। ठीक है जी, तो नेक्स्ट और वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों को फ़ायदे वाली वीडियो बताया करेंगे इंशाल्लाह। गर्मियों में कैसे आगे आपने निकालना है टाइम और कैसे अपनी बड़ी मुर्गियों को बचाना है गर्मी से। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा हमारे वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा।